once again my channel Foundation Physics FP. सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स अलॉट करना चाहता हूँ that we had crossed the 200 subscribers on the YouTube. Okay. और आप सबकी हेल्प से हमारा वॉच टाइम भी ग्रो हो रहा है. दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग साइमल्टेनियसली. एंड आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आए थे रेगुलरली, लेकिन अभी हम दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को. दैट मीन्स वी आर कमिंग बैक ऑन द ट्रैक. और आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी. वैसे तो कहने को चैप्टर 7th क्लास का, बट इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो आपकी 11th क्लास तक को भी टच करेंगे. सो आपके जो फ्रेंड्स हैं, नियर बाई है, जो भी है, उन सबको आप शेयर करें ताकि सबको ये वीडियो मिल सके. सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो आया है, इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से. ओके, इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है वो है आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, और इलेक्ट्रॉन का जो मीनिंग होता है दैट इज अंबर स्टोन. अंबर स्टोन जो आपका होता है वो रेडिश कलर का होता है थोड़ा सा. ओके, जिसको हम पुराने टाइम में ज्वेलरी वगैरह के लिए यूज करते थे, मीन्स ऑर्नामेंट्स बनाने में. तो यहाँ से आपका वर्ड निकला इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से वर्ड बना आपका इलेक्ट्रिसिटी. और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, दैट मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. चलो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स की बात करता हूँ, सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस का जो फ्लो होगा उसके बेस पे इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड इन 2 कैटेगरीज. वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी and second is current electricity. तो as you all know that अगर हम static की बात करते हैं तो static means at rest. Static means at rest. That means if the charges are at rest position, that means charges are not moving anywhere. अगर charges आपके किसमें हो, rest position पे हो, तो rest position पे जो charges होंगे उस केस की जो आपकी electricity होगी that will be known as static electricity. ओके, सो इस केस में आपके चार्जेस कहीं भी मूव ऑन नहीं करेंगे. हमने यहाँ पे एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है दैट इज चार्जेस. उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट करंट को मैं बता देता हूँ. स्टैटिक में चार्जेस हो गया एट रेस्ट पोजीशन. करंट मींस चार्जेस आर मूविंग, यानी कि चार्जेस किसमें है, चार्जेस आर इन मोशन. ओके, तो अभी हमने बोला स्टैटिक मींस चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट. तो यहां जो हम वर्ड यूज करें चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, देखो एज यू ऑल नो दैट कि कोई भी मटेरियल दैट मींस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर नोन एज द एटम्स. तो मैटर किससे बना हुआ है आपका, एटम से. These atoms are made up of 3 subatomic particles. One is electron, second is proton, and third one is neutron. आपने सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, that means they do not have no charge. No charge. Protons are positively charged, and electrons are negatively charged. तो कोई भी मैटर होगा, मैटर के पास हमारे क्या है, एटम्स है, एंड एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है. तो न्यूट्रॉन का होना और ना होना चार्जेस के केस में कोई मैटर नहीं करता. व्हाई, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी चार्ज. जब उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हो या ना हो. बाकी वो केमिस्ट्री में हम डीप जाते हैं तो वो हमें पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा मैटर करती है. यहाँ हम चार्जेस के बेस पे बात करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का होना यहाँ पे मैटर करेगा. इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट मींस नेगेटिव चार्ज देयर, प्रोटॉन्स है तो पॉजिटिव चार्ज देयर. तो चार्जेस क्या है, एज यू नो दैट अभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 2 चार्जेस मिले. तो बेसिक क्वेश्चन फिर से वही है हमारा, व्हाट आर चार्जेस. सो एज यू नो दैट कि जो एटम है, वन एटम कैन अप्लाई सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कि एक एटम है यहाँ पे
एटम ए और एक एटम हमारा एटम बी। तो एटम ए क्या करेगा, एटम बी पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और एटम बी क्या करेगा, एटम ए पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगा हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्ट। दैट मीन्स क्या है कि चार्ज इज द कैपेसिटी or the property of matter due to which matter can experience electrostatic force and can apply electrostatic force। कि चार्जेस क्या है, वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से हम क्या कर सकता है, कोई भी मैटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे एक्सपीरियंस कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आई होप कि ये सब क्लियर हो आपको। ओके तो अभी हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्जेस का पता लगे, चार्जेस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम चार्जेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले यहां पे आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। अभी हमने मैटर को जब क्लासिफाई किया था तो देन वी गॉट टू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव जो चार्ज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, इस चीज का भी मैं आपको रीजन देता हूँ कि अगर कोई मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज क्यों है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ना एक एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इस 17 का मतलब हो गया दैट इट हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी इस पे 17 है। सो एटॉमिक नंबर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जो हमारा क्लोरीन है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, दैट मींस ना तो ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है ना ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। बट अब देखो केमिस्ट्री में जब आप जाओगे इसका आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपकी सेल्स आती है K, L, M एंड सो ऑन। K में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में इधर से 7 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब M जो है इस केस में आपके 8 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, दैट मींस इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो क्या चाहिए, अभी 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लेट किया कि मैंने ना इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास M शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ। देखो प्रोटॉन्स तो 17 ही रहे, लेकिन न्यूट्रॉन्स में क्या हो गया 17 प्लस 1, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स में 17 प्लस 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। सो अभी क्या है कि 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स की वजह से जो न्यूट्रलाइजेशन था वो तो डन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो गया, जो क्लोरीन है अब वो क्या बन गया Cl नेगेटिव। दैट मींस नाउ इट इज शोइंग नेगेटिव चार्ज ओवर इट। तो नेगेटिव चार्ज क्यों शो कर रहा है, बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप दिस इज क्लियर कि एक्सेस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आने से क्या हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। अच्छा, अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लेता हूँ किसी अदर एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की मैं बात कर लूँ, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात करूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कर देगा। अच्छा, तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ KL, तो इधर 2 इधर 1। अब इसमें इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना। देखो कंडीशन क्या होती है, या तो बैलेंस सेल कंप्लीटली फिल होना चाहिए या कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 7 की रिक्वायरमेंट, तो 7 तो इसे कोई देगा नहीं, तो इसने क्या सोचा लिथियम ने कि मैं अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ना लूज कर देता हूँ। तो लूज करने का मतलब उसने उसे भगा दिया निकाल के, भगाने पे क्या हुआ एम्प्टी, खाली। तो जैसे ही खाली हुआ तो अभी क्या बना, now it has 2 electrons and 3 protons। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके 3 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन्स न्यूट्रलाइज हो गए, 1 प्रोटॉन बच गया। तो 1 प्रोटॉन बचने से क्या होगा, जो लिथियम है इट बिकम्स पॉजिटिव। ओके, तो दैट मीन्स जो यहाँ पे चार्ज शो हो रहा है
वो दो केस में से होगा, या तो आपका क्या हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम प्रोटॉन्स को तो इजीली चेंज आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. So now we got to know that there are two type of charges. One is positive charge and second one is negative charge. अगर मैं इनकी properties की बात कर लेता हूँ, charges की properties of charges. So number one, like charges. Like charges का मतलब समझते हो कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के नियर बाई एक पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ या फिर नेगेटिव चार्ज के नियर बाई नेगेटिव चार्ज को लेके आता हूं, सो दे विल रिपेल ईच अदर. दैट मीन्स लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात कर लेता हूं, दैट मीन्स मैं इधर नोट डाउन कर देता हूं इसको. सेकेंड प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस. तो अनलाइक चार्जेस का मीनिंग क्या हो गया कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज के नियर बाई नेगेटिव चार्ज लेके आते हो या नेगेटिव चार्ज के नियर बाई पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट, या तो आप इसको टू डिफरेंट लाइंस में लिख लो, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सेकंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर एक ही लाइन में लिख दो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन. और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिफिकेशन. कल की क्लास में आपको इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा. ओके, सो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें. बहुत जल्दी हम 10th क्लास का एक बैच स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा. जैन में 5th जैन से हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसके बारे में भी डिटेल में आपको एक वीडियो में दूंगा. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड.